कृष्ण कहते हैं, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है तब धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं शक्ति का नया रूप धारण करते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। पिछले एपिसोड में आपने जाना कैसे भगवान गणेश का दिव्य जन्म हुआ और कैसे वे प्रथम पूज्य बने। लेकिन आज की कहानी भगवान शिव की दूसरे पुत्र की है, एक ऐसे योद्धा की जिसकी जन्म का उद्देश्य ही था एक अधर्म का अंत और दो देवताओं की रक्षा। आज की कथा है कार्तिकेय और तारकासुर की। तारकासुर का आतंक। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर था, तारकासुर। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया, उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगा। तारकासुर हंस पड़ा, क्योंकि वो जानता था सती अब इस संसार में नहीं थी और शिव संसार से विरक्त हो चुकी थी। इसलिए उसे लगा अब उसे कोई नहीं मार सका। देवताओं की हार। धीरे धीरे तारकासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं की सेनाएं हारने लगी और पूरा स्वर्ग भय से कांप उठा। शिव पार्वती का मिलन। फिर देवताओं ने प्रार्थना की और वर्षों बाद भगवान शिव और पार्वती का दिव्य मिलन हुआ। देवताओं को आशा मिली, अब शिवपुत्र जन्म लेंगे। दिव्य ऊर्जा का जन्म। एक दिन भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा अग्नि की समान प्रकट हुई। उस ऊर्जा को अग्निदेव और गंगा माता ने धारण किया। फिर वो ऊर्जा पहुंची सरवण वन में, जहां जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का। उस बालक के 6 मुख थे और 6 माताओं ने उसका पालन किया, इसलिए वो कहलाई षणमुख, स्कंद, कार्तिकेय। योद्धा का प्रशिक्षण। कार्तिकेय बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और वीर थी। उन्होंने युद्ध कला सीखी, दिव्य अस्त्र प्राप्त किए और देवताओं की सेना के सेनापति बने। उनका वाहन था मोर और हाथ में था दिव्य शक्ति भाला। युद्ध की घोषणा। एक दिन कार्तिकेय ने कहा, अब समय आ गया है अधर्म का अंत करने का। और फिर देवताओं की विशाल सेना लेकर वे निकल पड़े तारकासुर के विरुद्ध। भीषण युद्ध। युद्ध शुरू हुआ। आकाश कांप उठा, पृथ्वी हिलने लगी। तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली था, उसकी गर्जना से देवता भी भयभीत हो गए। लेकिन कार्तिकेय शांत थे। उन्होंने कहा, जहां धर्म है वहां विजय निश्चित है। अंतिम प्रहार। तारकासुर पूरी शक्ति से कार्तिकेय पर टूट पड़ा, लेकिन कार्तिकेय ने अपने दिव्य शक्ति भाले से एक ही प्रहार में तारकासुर का अंत कर दिया। पूरा स्वर्ग जय कार्तिकेय के जयकारों से गूंज उठा। देवताओं की विजय। देवताओं ने कार्तिकेय को प्रणाम किया और कहा, आपने धर्म की रक्षा की। भगवान शिव मुस्कुराए, क्योंकि उनका पुत्र अब धर्म का रक्षक बन चुका था। इस कथा का गहरा अर्थ। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। साहस और धर्म हमेशा विजय दिलाते हैं और ईश्वर सही समय पर सही शक्ति को जन्म देते हैं। कलयुग के लिए संदेश। आज हम भी जीवन में कई तारकासुर का सामना करते हैं। भय, क्रोध, लालच, नकारात्मकता। लेकिन अगर हमारे भीतर साहस और सत्य है तो हम हर युद्ध जीत सकते हैं। एक अंतिम सच्चाई। भगवान कार्तिकेय सिखाते हैं, शक्ति का सही उपयोग धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। तो दर्शकों, ये थी कहानी भगवान कार्तिकेय और तारकासुर की युद्ध की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। बनी रही भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।